जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों वलायतों और सब वलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादू चला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को अपने काबू में कर ली थी और हम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर ली थी। इसलिए तमाम जान के हिंदू मुसलमान साथ संत और पंडित फकीर मैं शाह तनबदास तमाम जहान को इन सौदागर महादान के राक्षस पाप से वाकिफ करता हूँ कि दुनिया में जितने भी खराबी और कम उम्र में जो मौतें होती हैं, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सिर्फ सौदागर महादान बनिए हैं, क्योंकि यह बनिए 84 लाख कुंडे के ऊपर संसार के नाम का 84 लाख जीवातुन के नाम का और जमीन माता के नाम का पाप करा दे। जब तरह तरह की रोग बीमारियां हो जाती है, जय परमेश्वर, और संसार में बुरा होता है, परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता और ये जो बुरा हो रहा है वो हिंदुस्तान के बनियों के पाप से हो रहा है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बढ़ाओ किताब मुफीदा मौसम व जगत हितकारनी तसनीफ शाह अनबदास मुतवतन मुलक मारवाड़िया जगत हितकारनी, जिसको श्री अनबदास प्रिंटिंग प्रेस सावरी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जवसास बुद्धि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। परमात्मानम हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ पैदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 133 पेज से भेज रहा हूँ, हर रोज 3-3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ और आज और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए किताब जगत की कहानी को पढ़कर बंदोबस्त करें। और जिस भाई को पढ़ना नहीं आता वो किताब की रिकॉर्डिंग भेज रहा हो, उसको जरूर जरूर सुने। जय परमेश्वर। यह तो इन सौदागरन के घर का राक्षसी पाप है जिससे अकल खराब कर दी, जिससे जमीन माता के शरीर की पहचान नहीं है, परंतु सौदागरन के कुल को। पेज नंबर 133। जय परमेश्वर। इस जमीन माता के शरीर की पहचान अच्छी तरह से है कि जैसे रावण के वक्त में रावण के कुल के जमीन माता के शरीर की पहचान जानते थे, उसी तरह से अब सौदागरन की कुल तो जमीन के शरीर की पहचान जानती है और संसार की औलाद नहीं जानती है, जिसका सबूत यह है कि जिस तरह से रावण की किताब वगैरह चला करके और बुद्धि भ्रष्ट करके जमीन के शरीर की पहचान भुला दी थी और रावण की कुल जानती थी, उसी तरह से सौदागर ने अब राक्षसी पाप की किताबें चलाकर सबों की अकल को खराब कर दी, जिसे जमीन के शरीर की पहचान संसार के लोगों को बिल्कुल नहीं। सो यह सब सबब इंद्रजाल का है और जबकि इंद्रजाल चलता है जब भी संसार की अकल खराब हो जाती है, जब भी संसार में रोग तरह तरह के हो जाते हैं, नहीं तो हरगिज हरगिज रोग नहीं हो सकता है। सो यह राक्षसी पाप सौदागरन का चलाया हुआ, इसे दुनिया भूली हुई फिरती है, दूसरा कोई सबब नहीं है, क्योंकि जमीन माता किसके सिंह के ऊपर नहीं खड़ी है, यह तो सिर्फ अपने दम से खड़ी है। और यह जो कहते हैं कि जमीन माता किस चीज पर ठहरी है, सो भाइयों यह बात किसको मालूम है कि किस चीज पर ठहरी है? मालिक को खबर है कि जल के ऊपर ठहरी है या मालिक की कुदरत से ठहरी। कोई जमीन के बाहर जाके और देख कर थोड़ा ही आया है और जमीन के नीचे क्या कोई गड्ढा है, और इन महात्मा ने जमीन माता को जादू से पाप करा के दुबली कर दी। इस वास्ते आप लोगों को वाकिफ करता हूँ कि जमीन माता तो अपने दम से खड़ी है कि जिस तरह से आदमी अपने दम के सबब से जमीन पर खड़ा या बैठा रहता है, उसी तरह से जमीन माता अपने दम के वसीले से खड़ी हुई है कि जिस तरह से आदमी दम के सबब से जमीन पर खड़ा या बैठा हुआ है। और जमीन माता को बेल के सिंगों के ऊपर बताते हैं और कहते हैं वो बनियों के राक्षस पाप से भूल के कहते हैं, क्योंकि इन बनियों ने सबकी अकल राक्षसी पाप से खराब कर दी है, जिससे इन्हों को दुरुस्त और सही नहीं मालूम होता है और खिलाफ बातें सच्ची मालूम होती है। फिर ऐसी ऐसी बातें जाल की इन सौदागरन की हजारों बल्कि करोड़ों है, जिनकी कुछ गिनती भी नहीं, बल्कि हजारों बातें इन सौदागरन की चलाई हुई है। सो हम तुम सब संसार के लोग देख रहे और
अपने हाथों से कर रहे, और अलावा इसके कई किताबें ऐसी ऐसी जाल की चला दी, और नाम उन किताबों के अंदर हिंदू मुसलमान के बुजुर्ग, पेज नंबर 134, बुजुर्गों का अपना बचाव के वास्ते लिख दिया है। तो इस तरह से लिख दिया है कि जब कोई हमारे जाल की खबर पड़ेगी, और तो किताबों के देखने से हम लोगों पर जाल साबित नहीं हो सकेगा, क्योंकि किताबें संसार के लोगों के नाम से है। इसे राजा बादशाह संसार के लोगों को ही पकड़ेंगे, और हम बनिए तो अलादा के अलादा रह जाएंगे। परंतु सौदागरन ने ऐसी ऐसी बातें अपने भले के वास्ते और तमाम जहान को गालत करने के वास्ते चला दी है कि जिसके ऊपर दुनिया अपने आप ही चल रही है, और इन लोगों की किताबों को दुनिया अपनी किताबें जान के बैठी है। सो भाई, अव्वल बात काबिल ख्याल करने की है कि तमाम जहान के लोग किताब को बात बात के खुशी होते हैं, और यह कहते हैं कि श्री कृष्ण महाराज ने समुद्र को मथा था और बिलोया था, परंतु जिस वक्त की मथा था उस वक्त वासुकीनाग रस्सी बना के समुद्र को बिलोया था, जिसको जबान मारवाड़ में नेत्रा कहते हैं, जिससे श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र को मथा था। तो यह बात तमाम दुनिया में आम लोग कहते, यह बात भी बनियों के घर की चलाए हुए, क्योंकि समुद्र का जल श्री कृष्ण महाराज ने नहीं मथा था, क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज एक अवतार में से थे। आज श्री कृष्ण जी ने ईश्वर परमात्मा की भक्ति की है, जिससे उनका नाम रहा है, और इन्होंने भी शनिश्चर की तरह से संसार के साथ नेक काम किया है, जिससे श्री कृष्ण जी का नाम अब तक अमर है। बाकी जाल इन सौदागरन का है, सो जाल सिर्फ संसार के भुलाने के लिए चला दिए है कि जिन्हों के ऊपर सब संसार के लोग बिल्कुल नहीं समझते है। सो सब संसार के लोगों की अकल फेरने के लिए राक्षसी पाप चला है, जिससे अकल खराब हो गई। इसे मुझ गरीब के कहने पर यकीन नहीं लाते हो, परंतु देखो कि जिस तरह से श्री कृष्ण महाराज अवतार हुए हैं, सो देखो भाई, श्री कृष्ण जी महाराज के तौर पर तुम सब हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह मनसा अवतार ही हो। सो तुम लोग श्री कृष्ण जी को यह कहते हो कि उन्होंने समुद्र को जल मता था, सो उसी तरह से अब तुम लोग भी समुद्र के जल को क्यों नहीं मत लेते थे? परंतु समुद्र का जल तुम लोगों से नहीं मथा जाता, तो श्री कृष्ण महाराज क्या जल मत सकते थे कि जो तुम लोग बयान करते हो? यह तारीफ तो सौदागरन के जाल की है, क्योंकि समुद्र कुछ दही का मटका थोड़ा ही था कि जिसको श्री कृष्ण महाराज ने मत लिया, क्योंकि समुद्र का पानी हजारों कोसों में पड़ा हुआ है। यह नहीं हो सकता है कि श्री कृष्ण महाराज ने समुद्र का जल पिलाया हुए। फिर साफ साफ तुम लोगों को ख्याल करना चाहिए और समझना चाहिए। पेज नंबर 139, जय परमेश्वर। यह सौदागरन के घर का जादू है। ऐसे जादू के अंदर तमाम जहान के लोगों की अकल फिरी हुई है, जिसे तुम सबको ऐसा ही सोचता है। परंतु यह ख्याल करो कि हम तुमसे एक तालाब का ही जल नहीं बिलोया जाता, तो श्री कृष्ण महाराज ने समुद्र का जल किस तरह से बिलोया हो? क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज तो खुद ही अवतार थे। जिस तरह से हम और तुम सब संसार के लोग हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण जी महाराज थे। परंतु इन बनियों ने दुनिया को बुलाने के वास्ते तरह तरह की किताबें राक्षसी भेद की, हिंदुओं के घर में हिंदुओं के बुजुर्गों के नाम लिख करके धर दी, और उसी तरह से मुसलमान के बुजुर्गों के नाम लिख करके धर दी है। और राजा बादशाहों के घर में राजा बादशाहों के बुजुर्गों के नाम लिख के धर दिए, परंतु यह सब जाल इन सौदागरन का घर का चलाया हुआ है। सो इन्होंने अपने बचाव के वास्ते यह कैसी अकलमंदी की है कि जब कोई राजा बादशाह इन सौदागरन के जाल को दरियाफ्त करेगा, तो हिंदुओं के घर में जाल की किताबें निकलने के सबब से हमारा जाल किसी तौर से कोई नहीं समझेगा, बल्कि किताबों के देखने से हिंदू मुसलमानों को इंद्र जाल या समझ करके तरह तरह की तकलीफ देंगे। उस हालत में इन लोगों के बच्चे मारे जाएंगे और हमारे बच्चे बच जाएंगे। इस वजह से इन सौदागरन ने हिंदू मुसलमानों के घरों में अपने बचाव के वास्ते अपने राक्षसी पाप से अकल फेर के जाल की किताबें पकड़ा दी, जिससे तमाम लोग हिंदुस्तान के आपस में लड़ते चले जाते हैं। इसी तरह से सौदागर महाजनान दूसरे बादशाह के लोगों को लाके अपने राक्षसी पाप से अकलों को फेर करके आपस में नाराजगी करा के गारत कर देंगे, और जिस तरह से कि हिंदुस्तान के राजा बादशाहों को गारत करके धन अपने काबू में कर लेंगे। सो देखो भाई, यह बनिए तो सातों आठों वलायत के लोगों के
गलत करने के लिए अपने राक्षसी पाप को कराते जाते हैं और हजारों राक्षसी पाप से गलत कर दिए हैं। परंतु परंतु बादशाह लोग और तमाम जहान के लोग इन सौदागरों के साथ तरह तरह के सल्लुक कर रहे हैं, जिस पर यह लोग अपने जाल से बाज नहीं आते, क्योंकि सौदागरन को बादशाह ने शाह की पदवी दी और दूसरे कई कई तरह के लाट रखते हैं। और इन बेईमानों का चाहे कितना ही लाट रखे, परंतु इनको तो अपना मतलब ही सूझता है और यह चाहते हैं कि सातों आठों औलाद को गारत करके हमारे औलाद का राज सब वलायतों में हो जाए। इन्हों को तो यह लोभ लगा हुआ है, इसलिए लोग अपनी बदमाशी से बाज नहीं आते हैं और अपना राक्षसी पाप तमाम जहान को गारत करने के लिए रात दिन करा रहे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर सबको मैं साथ अनूपदास वाकिफ करता हूँ कि दुनिया में जितने भी खराबियां और कम उम्र में जो मौतें होती है और बाप से पहले बेटा मरता है और औरत बेऔलाद रह जाती है और अतिवृष्टि और अनावृष्टि जितनी भी होनारतें संसार में होती है, जिसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सिर्फ सौदागर महादान बनिए बेईमान लंका के टेढ़ है। जय परमेश्वर। एक बार इस किताब को हरेक जन सुने, जिसको पढ़ना नहीं आता है वो सुने और जिस भाई को पढ़ना आता है वो किताब जरूर जरूर पढ़े और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। और जिस भाई को किताब चाहिए वो पीछे दिए गए नंबर पे संपर्क करे। मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 8905653801। जय परमेश्वर। एक बार फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 8905553801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय